तो सबसे पहले मैं कारगिल प्रेस क्लब के सभी मेंबर का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए। तो आज इसी में मेरे साथी काउंसिलर्स हमारा पद्मा दोरजे जी तकचे कंगल कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसी तरह रिजिन जुमेद जी नॉमिनेटेड काउंसिलर और मंगल फुंचौक जी नॉमिनेटेड काउंसिलर। तो हम सब का ये ख्याल था कि आप सबको बुला के कुछ चीजें विस्तार से रखे लोगों के लिए। एलएचडीसी कारगिल का 5th एलएचडीसी कारगिल का जनरल का मीटिंग एक्शन 20 जो आज हुआ, उसके लिए अभी लोगों को कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयर डॉक्टर जफर साहब को, मेंबर को फेडरल कैपेक्स बजट जो है स्मूथली और पास सा देर से हुआ, जबकि जल्दी होना चाहिए था। हमारा खासकर भारतीय जनता पार्टी से जो भी काउंसिलर रहते हैं, हम सब का यही कोशिश था पहले से कि जल्द से जल्द जनरल काउंसिल का मीटिंग और कैपेक्स पास हो जाए कि आम और कुछ हिस्से लोगों पैदा हो टाइमली जितना प्रोजेक्ट लगता है वो हो कम हो। तो आज फाइनली जनरल काउंसिल हुआ, उसी के लिए हम लोगों को मुबारक पेश करें। साथ से आज के जनरल काउंसिल में कुछ हॉट आर्ग्यूमेंट भी हुआ, वो थे विस्तार से। जब शुरुआत में मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर जफर साहब को कि उन्होंने मुद्दा की को एड्रेस के लिए एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मैं शुरुआत में ये रखा था, एक रेजोल्यूशन का प्रपोजल रखा जो कारगिल से बार बार आवाज उठता है संकू शगर चित्तन को नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। और साथ साथ में कंबाइनली मैंने एक रेजोल्यूशन ये तैयार किया था कि क्रिएशन ऑफ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल in all the newly created district and the proposed new districts। तो उस पे शुरुआत में ये बोला कि ये बात में हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। फिर जब सारा मीटिंग खत्म होने के बाद फिर इस मुद्दे पे पहुंचा, और साथ साथ में हमारा परकाचिक कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसिलर और हमारे संघ के ऑनरेबल काउंसिलर आगा साहब ने ये रेजोल्यूशन मूव किया इन फेवर ऑफ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट फॉर सांकू एंड शगर चिकन। तो सभी ऑनरेबल काउंसिलर ने बोला कि इस रेजोल्यूशन को हम मूव करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, तो उनको सपोर्ट एक्सटेंड किया। तो लास्ट में जब मेरा रेजोल्यूशन पे जब बात पहुंचा, बहुत सारे काउंसिलर को कक्षात थे, वो अपोज कर रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों अपोज कर रहे। मैं हाउस से बार बार ये चिल्ला के बोल रहा था, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। क्रिएशन ऑफ न्यू हिल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल इन ऑल द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट में बनाने से उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कोई सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहा था। सब कंफ्यूज थे, नहीं कर रहे। तो मैंने भी बोला मैं अपना रेजोल्यूशन वापस लाता हूं। मैंने इन फेवर ऑफ संकू और शगर चिकन के डिस्ट्रिक्ट के लिए बोला था, मैं वो भी वापस लाता हूं। और जो हमारे संकू के आगा साहब ने जो रेजोल्यूशन मूव किया इन सपोर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन सांकू एंड शगर चिकन, मैंने बोला मैं अपना समर्थन भी आप लोगों को नहीं दूंगा अनलेस एंड अनटिल मुझे सेटिस्फैक्टरी जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा कि क्यों नहीं मेरा रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो एट द वेरी एंड हमारा फॉर्मर सीएसी फेरोज खान साहब ने बोला हम आपके रेजोल्यूशन को रिजेक्ट भी नहीं करते हैं,
हम इन डिस्कशन रखेंगे। तो मैंने भी उनको काउंटर करके ये बोला, तो आप लोगों ने जो रिजोल्यूशन मूव किया उसको भी इन डिस्कशन रखिए, तो हम लोग बाद में बात करेंगे। जब तक मेरे इस पे फैसला नहीं होगा, या तो आप लोग को फुल्ली एक्सेप्ट करना चाहिए या फुल्ली रिजेक्ट करना चाहिए। तो तब तक मेरा भी आप लोगों के जो रिजोल्यूशन पे सपोर्ट नहीं है, वो भी इन डिस्कशन रहना चाहिए बोल के मैंने उनको ये किया। और जब मैंने ये कहा, हम सभी काउंसलर तकरीबन 9 काउंसलर मेरे साथ था आज के हाउस में, और मैं धन्यवाद दूंगा और मैं शाबाशी दूंगा हमारा ऑनरेबल काउंसलर द्रास वाहिद साहब। जब मैंने रेजोल्यूशन को खड़ा हो मेरे रेजोल्यूशन को सही किया, उस वोट एक्सटेंड किया, उस चीज के लिए वाहिद दिल से देता हूं। और मैं मानी में रिप्रेजेंट हुई एक्नॉलेज करता हूं कि द्रास के हक की बात किया, द्रास को अपना हक व हुक जो भी हमारे जितने साथी काउंसलर थे सभी ने भी अपोज किया कि और शगातन का जो क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का शगा से मूव किया, उसके फेवर में अभी फिलहाल हम सब भी नहीं, सभी ने हाथ खड़ा किया। तो इसलिए रेजोल्यूशन डिस्कशन पेंडिंग रह गया। उस चीज के लिए मुझे दुख है, क्योंकि हम चाहता था सबका भला हो, सबका विकास हो, सबको अपना बराबर का हक मिले, तो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन हो, एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप हो। ये जो स्लोगन हमारा ऑनरेबल सशक्त प्रधानमंत्री ने जो दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप, एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप का मतलब क्या है? क्यों बाकी डिस्ट्रिक्ट लोग सभी को यहाँ करगिल में आना पड़ेगा या ले में आना पड़ेगा? जब हम सब डिस्ट्रिक्ट बन गया, बराबर स्टेटस पे पहुंच गया, तो सबको अपने अपने नए डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिवली सबको अपना अपना हक बराबर मिलना चाहिए बोल के मेरा ये कहना है। तो अब सभी को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और नेक्स्ट टाइम इस, और हैरान की बात में ये है, उसमें हाउस में बहुत सारे लोग, हाउस का ऑनरेबल मेंबर्स से ज्यादा बाहर लोग क्या बोलते हैं उसकी बातें कर रहे थे। केडीए की बात चल रहा था, सोनम वांगचुक की बात चल रहा था, एपेक्स बॉडी की बात चल रहा था। तो मैं हैरान हूं, वी मेंबर्स ऑफ दिस हाउस वी आर डिसरेस्पेक्टिंग द हाउस। हमें सरकार ने एक बॉडी दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके जरिए से आज तक लद्दाख का भला हुआ, हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एक्सेलरेट हुआ। उसी हाउस को आप लोग खुद, हाउस का ऑनरेबल मेंबर्स डिसरिगार्ड कर रहा था। वो अफसोस की बात है। तो आइंदा जब भी हाउस में हमारा चाहे रिव्यू मीटिंग हो या अर्जेंट कोई भी मीटिंग हो, हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स हाउस के गरिमा को रख के हाउस को रिगार्ड्स करके बात करें तो वो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे साथी हम काउंसलर भी चंद लफ्ज बताएं। हाँ, सबको नमस्कार। जैसे तो अभी लखा साहब ने आप माइक सभी प्रेस क्लब के मेंबरों को नमस्कार। जैसे कि आप सब आपको मालूम है, जैसे कि हमारा अपोजिशन लीडर लखा साहब, ऑनरेबल लखा साहब ने लोग के सामने जो प्रस्ताव रखा, जो आज का मीटिंग में जो हुआ उसके बारे में जो यहाँ रखा, तो उनके साथ में हम सब
है बोल के मैं आश्वासन देता हूँ। और साथ में यही बोलना चाहूँगा कि आज का मीटिंग जो रहा बहुत अच्छा ही हुआ। ये होना चाहिए था, 1-2 महीना पहले होना चाहिए था एक्चुअली, तो मगर हो नहीं पाया, कुछ रीज़न से हो नहीं पाया। और जो भी हुआ, देर आया दुरुस्त आया, आज मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और इसके इसमें जो हमारा 3 डीसी शामिल थे, दराज से डीसी आए थे, हमारा कारगिल के डीसी थे, तो संस्कार के भी डीसी थे। तो मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी हुआ फेयर और एक सिस्टमेटिकली जो मीटिंग होना चाहता है वही हुआ। और उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, इस तरह से आपने रेजोल्यूशंस की बात की, तो अंदर से ये आपने डाला था कि जो बाकी जो 2 रेजोल्यूशन है वो उसको जो है पास किया गया है, और एलआईजीसी को लेके जो रेजोल्यूशन आपने लाया, हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट को लेके भी आपने पहले रेजोल्यूशन लाया, एलआईजीसी वाला रेजोल्यूशन जो है वो इन डिस्कशन है, यानी उसके लिए क्या अलग से स्पेशल सेशन की आप लोगों ने मांग की है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, जो बाकी 2 रेजोल्यूशन, बाकी जो ड्रॉट पे जो रेजोल्यूशन मूव हुआ उसको हम सभी ने समर्थन दिया, वो पास हो गया, मूव हो गया हाथ खड़ा करके। जो रेजोल्यूशन हमारे आगा साहब ने मूव किया, संकू का काउंसिलर, उस पे सिर्फ वो रेजोल्यूशन टेबल पे आया, उस पे पास है बोल के ना हाथ खड़ा किया, ना किसी ने उसका ये किया। तो कुछ काउंसिलर बोल रहे थे पास हो गया। हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा, अनलेस एंड अनटिल हमारा रेजोल्यूशन जब तक पास नहीं होता है तब तक आप लोगों के उस पे हम समर्थन नहीं देंगे, वो भी इन डिस्कशन रहना चाहिए बोला। अब पास नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेजोरिटी उनके साथ है तो पास हो सकता है, पास कर सकता है, उसमें हमें कोई नहीं, लेकिन हमने सिर्फ ये बताना है कि हम उसके सपोर्ट में। सर, जिस तरह काउंसिल इशू को लेकर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपका डिमांड है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर एवरी न्यू क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख, और दूसरी जगहों से आवाज आ रहा है कि एडीसी को लेकर, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है क्या इंटरेस्ट और जनरल पार्टी का गवर्नमेंट आपका आवाज डिमांड है सुना? नहीं, वो कंफ्यूजन वहां से पैदा हुआ, जैसे कि हमारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑटोनोमस में उसमें है, डेवलपमेंट भी है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। तो जो भी काउंसिल आज ले और कारगिल में चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड काउंसिल है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले क्योंकि डिस्ट्रिक्ट था, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट बेस है। तो उसी का एक्सटेंशन जब नया जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, एलएचडीसी को एक्सटेंड करके उसी के फ्रेमवर्क में, उसी के एक्ट के अंदर उसको एक्सटेंड करके बाकी डिस्ट्रिक्ट में दे दो बोल के हमारा ये रिक्वेस्ट है। जो एडीसी की बात है, देखिए एडीसी बहुत लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो वाला पैटर्न जो 6 शेड्यूल में होता है वो दिमाग में लेके बैठता है। जब हमारा एपेक्स और केटीए का जो मिनट्स पे जब साइन हुआ तो 6 शेड्यूल पे निवेशन हो के आर्टिकल 371 पे आ गया, तो वो वाला एडीसी जो है दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमारे सामने जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वो दिमाग में आना चाहिए था। उसको कुछ लोग जानबूझ के कंफ्यूजन भी पैदा कर रहा है, मसला सिर्फ यहाँ तक। ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है को लेके आया, और रिसेंटली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया है कि संस्कार को एलआईजीसी चाहिए न कि एडीसी चाहिए, नहीं वो तो इसकी कंफ्यूजन को मद्देनजर रखते हुए डिस्कशन की जरूरत नहीं है कहीं? नहीं, देखिए सब वो एज्यूम कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए हमने क्लियरिटी किया। आज ये क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हमको लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जांस्कर द्रास है ना, या चंगतांग नुब्रा शाम उस पैटर्न पे चाहिए बोलते। तो जो एडीसी 6 शेड्यूल में है उसको सोचना ही गलत है, क्योंकि हम 6 शेड्यूल के से उतर के 371 पे हमारे लीडर लोगों ने वो नेगोशिएट करके उस पे मिनट्स पे साइन कर दिया, तो वो वाला तो होना नहीं चाहिए। तो सर पीआरआई को लेके भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आ रहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं क्लैश तो नहीं होगा,
तो इस हाँ, तरह की बातें भी वो बातें बाद में डिस्कस किया जा सकता है, उसमें क्या अच्छा चीज सरकार कर सकता है या हम सब के इंटरेस्ट में जो भी होगा वो इन डिस्कशन वो सरकार के टेबल पे रख सकता है। उस पे मतलब इमीडिएटली कोई भी बंदा ये होना चाहिए वो होना चाहिए बोल के तो ऐसा क्लियरिटी शायद सबका अलग अलग राय होगा, ओपिनियन अलग होगा, सबको कलेक्ट करके एक मतलब सही उस पे पहुंचना चाहिए।